जय गणेश जी की। दर्शकों, नूतन संवत्सर लगने वाला है और हम सब यही मंगल कामना करते हैं कि यह वर्ष हम सभी के लिए, आप सभी के लिए प्रगतिशील हो, उन्नति कारक हो, सौभाग्यवर्धक हो। लेकिन एक बात होती है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा शीघ्र हो भाग्योदय। हम एक वर्ष के बारे में तो जानना चाहते हैं कि यह वर्ष हमारा अच्छे से व्यतीत हो। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों की अनुकूलता और शीघ्र भाग्योदय के लिए कैसी हो हमारी दिनचर्या। यह चिंतन का विषय है कि हम एक वर्ष की बात करते हैं, लेकिन उस एक वर्ष की सबसे छोटी इकाई क्या है पहले सोचिए। तो वो है आपका एक दिन। यदि एक दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा, एक सप्ताह होगा, एक पक्ष होगा, एक माह होगा, इसी प्रकार 12 माह आपके अच्छे व्यतीत होंगे और एक वर्ष आपके अनुकूल होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, तो इस पर आपके लिए महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं। आप प्रातः जब उठते हैं तो सर्वप्रथम अपने हाथों का दर्शन करिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप यदि उसके पहले मोबाइल या घड़ी को देख लेते हैं तो आपका कर दर्शन अधूरा माना जाएगा। आपकी आंखें दोनों हाथों के इस प्रकार से सामने लाइए और उसी पर आंख खुलना चाहिए। पहली दृष्टिपात हाथों पर होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और इस तरह से हाथों को आपस में रगड़कर अपने चेहरे पर 3 बार फेर लीजिए। इस बात को समझिए, इसका वैज्ञानिक कारण है जो आज आपको मैं जानकारी के रूप में दे रहा हूं। जितने देर हमारी आंखें विश्राम करती हैं उनमें एक पावर कलेक्ट होता है। जी हाँ, भगवान शिव जी जब प्रलय करते हैं तो तीसरा नेत्र जो हमेशा बंद रहता है। माता गांधारी ने दुर्योधन से कहा था कि एक बार जिस प्रकार आपने जन्म लिया था उस अवस्था में आ जाइए। उन्होंने पट्टी खोलकर देखा तो उनकी जंघा छोड़कर शेष भाग वज्र का हो गया था। अर्थात यहां से यह सिद्ध होता है कि हमारे आंखों में पावर विश्राम करने के बाद कलेक्ट होता है। उस प्रथम फोकस करने की स्थिति होना चाहिए कि हम कहाँ कर रहे हैं, तो वो हमारे हाथों में होगी, क्योंकि हम जो भी दिन भर के शुभ कार्य करते हैं वो अपने हाथों से ही करते हैं। इसलिए पहली दृष्टि हाथों पर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आप धरती पर अपने पैर रखते हैं तो मां हमें पालन पोषण करती है, अन्न जल प्रदान करती है, हम उनके ऋणी हैं। समस्त तीर्थ पवित्र नदियां उन पर विराजमान है। तो सर्वप्रथम भूमि को प्रणाम करना चाहिए। यह मंत्र बोलकर समुद्रवसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, यह करना चाहिए। इसके पश्चात आप अपने पैर नीचे रखिए और सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर 4 कदम चलना चाहिए। कभी कभी होता यह है दर्शकों कि हमारी जो व्यवस्था होती है हम पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर प्रातः उठकर ही चल देते हैं। वह नकारात्मक भरा दिन होगा, आपके केवल 50% ही कार्य बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। जो स्वर चल रहा हो यदि ऐसा समझ में आए तो वही पैर आपको भूमि पर पहले रखना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात है, हम बिना स्नान किए चाय नाश्ता इत्यादि कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी अगर खाना है तो बिना स्नान किए आपको न नाश्ता करना चाहिए न भोजन करना चाहिए। आपका अच्छा दिन व्यतीत हो उसी के अंतर्गत ये सारी बातें बताई जा रही हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है, जब हम स्नान करते हैं तो अपने अंतः वस्त्रों को उल्टा करके डाल देते हैं। इससे भी आपके कार्यों में 50% रुकावट आती है। तो उन वस्त्रों को सीधा करके रखना चाहिए, यहां तक कि आपके जूते सीधे हों, आपके सॉक्स मोजे जो हैं उनको भी सीधे करके रखना चाहिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वस्त्र, मोजे, जूते इत्यादि व्यवस्थित रखना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको सर्वप्रथम सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी 40 पाठ करते हैं उसका पाठ करना चाहिए। अगली बात ध्यान रखना चाहिए कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने जेब में कुछ ना कुछ रुपए पैसे लेकर ही निकलना चाहिए। जो भी व्यक्ति खाली हाथ निकलता है
वह अशुभ होता है। अगली महत्वपूर्ण बात है कि आपको कोई ना कोई उच्च स्तर की धातु जैसे स्वर्ण को आप धारण करिए, या कोई रत्न परामर्श लेकर के रत्न धारण करना चाहिए, या स्वर्ण की अंगूठी या स्वर्ण को किसी भी रूप में अपने शरीर पर धारण करना अति शुभ होता है। अगली महत्वपूर्ण बात है, फटे कटे जले कपड़े कभी भी धारण ना करें। इस पर बहुत ध्यान रखें। आप ऊपर से तो अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बनियान में छिद्र होते हैं, आप पर राहु केतु की कुदृष्टि पड़ेगी, आपके भाग्योदय में बाधा आएगी। आजकल फैशन में भी कुछ लोग फटे हुए कपड़े पहन लेते हैं, वह भी अशुभ कारक होते हैं। खाली जेब बाहर ना निकलना, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। अपनी आय का दशांश हिस्सा हमेशा दान पुण्य इत्यादि कार्यों में खर्च करते रहना चाहिए। आपके यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होती रहती है। खान पान सदैव शुद्ध सात्विक ही रखें। किसी को कठोर शब्द कड़वे शब्द ना बोलें। रोज अपने माता पिता गुरुजनों के चरण छुएं, आशीर्वाद लें। आपके समीप नहीं है तो मन ही मन घर से निकलने के पूर्व उन्हें प्रणाम करें। किसी से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य में जाने से पहले आप थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खा लीजिए और 1 गिलास पानी पी लीजिए। आपको कार्य में सफलता मिलने की बहुत बड़ी संभावना बन जाती है। अंत में जब आप सोने लगते हैं रात्रि में विश्राम के लिए, तो सोने से पूर्व दिन भर में आपसे हुई गलतियों के बारे में चिंतन करिए। ईश्वर से और उस संबंधित पात्र से मन ही मन क्षमा प्रार्थना करिए, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगिए और भविष्य में न दोहराने का प्रण कीजिए। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आप विश्राम करें, निद्रा लें, सो जाएं। इस प्रकार आप यदि अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं तो आप पर ईश्वर की कृपा, नवग्रहों की कृपा, अहेतु की कृपा प्राप्त होगी और आप सदैव हमेशा अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। आपका परिवार, आपका जीवन आनंद से व्यतीत होगा। सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। जय गणेश जी की।